मेरा गांव मेरा अधिकार। देश की करीब आधी से ज्यादा आबादी गांव में रहती है और पूरे देश में तकरीबन 2,39,000 ग्राम पंचायतें हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू होने के बाद गांव का कायाकल्प करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर साल लाखों करोड़ों रुपए एक ग्राम पंचायत को देती है और उस फंड को ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव समेत कई अधिकारी मिलकर गांव के विकास कार्यों के लिए खर्च करते हैं। इन्हीं पैसों से गांव में आपके लिए पानी, घर के सामने की नाली, आपकी सड़क, शौचालय, स्कूल का प्रबंधन, साफ सफाई और तालाब बनाए जाते हैं। आईपा गांव से जुड़ी लगातार पंचायतों को लेकर खबरें करता रहता है। आईपा मेरा गांव मेरा अधिकार कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों से ये जानने की कोशिश की कि ग्राम प्रधान की गांव के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां और अधिकार दिए गए हैं। देश में हर 5 साल में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। हमारे देश में लगभग 6.5 लाख से अधिक गांव हैं। ग्राम पंचायतों का योगदान देश में सबसे अहम है। ग्रामीण भारत की तरक्की के लिए सरकारें कई योजनाएं इन्हीं पंचायतों के जरिए चलाती हैं और पंचायतों में वर्तमान समय में हर साल लाखों करोड़ों रुपए आते हैं। सरकार समय समय पर अभियान चलाकर ग्रामीणों को इसकी जानकारियां भी उपलब्ध करवाती हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं उनके गांव में चलाई जा रही हैं। अगर इन योजनाओं की जानकारी हमें पता हो तो हम भी ग्राम प्रधान से पूछ सकते हैं और उन योजनाओं को अपने गांव के विकास के लिए अमल में ला सकते हैं। हमारे पंचायत राज विभाग के माध्यम से भी ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे ग्राम में जैसा कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि सभी लोगों को स्वच्छ शौचालय मिले तथा जिससे कि गाँव का वातावरण स्वच्छ रहे। बता दें, गांव में कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करना भी ग्राम प्रधान का ही काम होता है। पंचायत का काम है अपने घर का पानी सड़क पर न बहने दें। पंचायतों में जो नाली खड़ंजे की आधारभूत सुविधाएं हैं, ग्राम पंचायतों में काम कराए जा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनके बारे में ग्राम प्रधान ग्रामीणों को नहीं बताते हैं और लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। ग्राम विकास विभाग से मनरेगा योजना के तहत गांव के इच्छुक और जरूरतमंद श्रमिक को साल में 100 दिन का रोजगार दिए जाने का प्रावधान है और इस योजना के तहत उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत ही हमारे इनालम जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महिलाएं हैं उनको महिला मेट के रूप में चयन किया गया है। इस तरह इनालम को मनरेगा से आपस में जोड़ा गया है। साथ ही किसी भी ग्राम पंचायत में मवेशियों के लिए चरने की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही आप जानते हैं भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत 2022 तक सभी लोगों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत गरीब लोगों को साल भर में 1,10,000 रुपये का आवास दिया जाता है और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को गैस की कनेक्शन और सोलर की कनेक्शन दिए जाते हैं। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव समेत कई अधिकारी मिलकर उस फंड को विकास कार्यों में खर्च करते हैं। सरकार की योजनाएं जानते हैं। क्या क्या गांव में आता है? नाली खड़ंजा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, यही सब सरकार की योजनाएं हैं। आवास वास भी आता है? आवास भी आता है। अच्छा, प्रधान का बजट कितना आता है? सुने हैं कि 1 करोड़ आता है साल में। अच्छा, तो 5 साल में 5 करोड़ हुआ, लेकिन अब वो पैसा आता तो है लेकिन लगता कहाँ है वो पता नहीं चल पाता है। गांव में तो सरकार की तमाम योजनाएं चलती हैं, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ और विकलांग पेंशन हुआ। गाँव में नाली खड़ंजा तमाम चीज़ें आती रहती हैं, बाकी प्रधान वहाँ का काम नहीं करवाते हैं। अच्छा, ये बताइए प्रधान का बजट कितना है? सुनने में आता है कि साल भर में 1 करोड़ से ज़्यादा आता है। तो इसका उपयोग करते हैं प्रधान लोग कि नहीं? कहाँ जाते हैं, कहाँ काम वाम करते हैं, चाहिए नहीं देता जमीनी अफसर पे। हाँ भैया, वो वृद्धा पेंशन आता है और विधवा पेंशन आता है, विकलांग पेंशन आता है और बजट आता है सड़क वड़क के लिए। यार कोरोना था तो तमाम
बजट आवत रहा है, डिटॉल साबुन है, सैनिटाइजर है, मास्क है। तो मिलत रहल कुछ कि नहीं? अब वही कोरोना में कुछ मिला रहा, उसके बाद कुछ मिला नहीं। अच्छा, प्रधान का कितना बजट है जानकारी? हमारा तो ग्राम सभा बहुत बड़ा है, 32 गांव का ग्राम सभा है और 5 साल में लगभग 8 से 10 करोड़ लगभग आता है। अच्छा, तो विकास भैया कुछ कि नहीं? अब विकास क्या, वही पुराना खड़ंजा उखड़वा के फिर लगवा देते हैं, कुछ नया करते नहीं है। नाली सब सड़क पे पानी भरा हुआ है गांव में। हमारे गांव में साफ़ सफाई का और जी स्कूल का और जो मनरेगा का है, जो मतलब भाई किसी के जो मतलब नई स्कीम जैसा श्रमिक कार्ड हुए, आधार कार्ड को मतलब लिंक करवाना, या बहुत सारे काम हैं छोटे बड़े जो है वे प्रधान जी करवाऊँगा अपने हिसाब से। टंकी की और गांव में सफाई, नाली की सफाई कराना और चौपाट हुए और अस्पताल हुए और लाइट हुई जो ख़राब हो रही है कराना, ये सभी काम सफाई का गांव में को करवाना और स्कूल में देखभाल करना प्रधान जी के अंडर में है ये सब काम। तो देखा आपने कि ग्रामीणों को ये तो पता है कि ग्राम प्रधान के पास हर साल करोड़ों का बजट आता है, लेकिन किस योजना में ये पैसा आता है और इसका कैसे लाभ लिया जा सके ये ग्रामीणों को पता नहीं है। अगर ग्रामीणों को इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो गांव का विकास कैसे होगा। अब ग्राम प्रधानों से जानते हैं कि क्या उनको पता है कि ग्राम प्रधान के कितने काम होते हैं, सरकार की तरफ से गांव के लिए कौन कौन सी योजनाएं आती है, ग्राम प्रधान के पास क्या क्या पावर है। अब आप कहें तो ग्राम पंचायत राज अधिनियम के अनुसार बहुत ढेर सारे अधिकार क्षेत्र हैं, लेकिन जिसमें से यहाँ बहुत से लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है इन विषयों पे। तमाम पंचायती राज एक्ट की किताबें आती हैं, उनके अनुसार हमको जानकारी लेना चाहिए, अपने अधिकारों को जानना चाहिए। हम लोग जैसे मैं दूसरी बार प्रधान हूँ, 5 से 10 तक भी रहा, अभी मुझे फिर के मौका मिला दूसरी बार। तो हम लोग जैसे अब पंचम राज वित्त चल रहा, पंचम की योजना चल रही है, वित्त आयोग और राज वित्त चल रहा है। पिछली बार की हमारे उसमें ये नहीं चल रहा था, केवल राज वित्त चल रहा था। मनरेगा आपका सुचारू रूप से चल रहा है, पूरे केंद्र में चल रही है। अधिकारों को करीब सारे जानता हूँ भाई, जो अपने अधिकार है प्रधान के। जैसे कि हाँ जी, जैसे कि कौन से अधिकार? जैसे कि गांव में विकास कराने के लिए खड़ोंचा है, शिक्षा पर ध्यान रखना, और जी गांव में जो सफाई रखना, और जो और भी जो मतलब जो गांव हमारे यहाँ तो गौशाला भी है, उस पर भी ध्यान रखना, पशुओं पर उस पर भी विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ रहा, क्योंकि गौशाला में एक समस्या आती है, उसके लिए जो पैसा कम होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि 30 रुपये में एक डंगर छक नहीं सकता, महंगाई का दौर चल रहा है नहीं जी। और कुछ अपने यहाँ विकास के लिए लाइट लगवानी, लाइटों का प्रबंध करवाना। जब गांव के जो विकास कार्य हैं, क्या कोई समस्या आ रही है? किस प्रकार की समस्या आ रही है? क्या समस्या आ रही है गाँव में? विकास के लिए अभी तक तो कोई समस्या है ही नहीं, क्यों अभी तक तो कोई ना कोई ऐसी बात कर रहा, बाहर छंद दे रहा हो, कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। गांव में सफाई कराना, नाले वगैरह बनवाना, सड़कें बनाना, और जिसके मकान टूट रहे हैं उन्हें बाहर से जो है योजना के तहत लेकर गांव में बनवाना, शौचालय बनवाना, और गांव में टंकी लगवाना, गांव में जो सरकारी ट्यूबवेल हैं वो लगवाना, और जी सरकारी अस्पताल वगैरह, जैसे हमारे यहाँ पर सरकारी अस्पताल नहीं है तो सरकारी अस्पताल की कोशिश चल रही है। वहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, जैसे बुजुर्गों की पेंशन है, पेंशन दिलवाना, कोई भी नई स्कीम जो आती है जैसे ई श्रम कार्ड बने और पंजीकरण वगैरह बनते हैं, वो सभी मैं करवाता हूँ गाँव में। क्या आपको कोई गांव के विकास कार्य कराने में कोई समस्या आ रही है? नहीं, गांव का विकास कार्य कराने में अभी तक तो कोई समस्या ऐसी है नहीं मेरे। नहीं, देखिए, ग्राम प्रधान को अपने गांव के विकास के अधिकार को जानना चाहिए, और सरकार इसके लिए जागरूकता भी जो है, जागरूकता के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से जो है हम लोग को जानकारी प्राप्त करते हैं, और इसके लिए जो है ट्रेनिंग भी किया जाता है। 2 दिवसीय 4 दिवसीय ट्रेनिंग भी हुआ है। तो जो भी विकास की योजनाएं हैं, जागरूकता है, वो सब ग्राम प्रधान को मालूम है और मालूम होना भी चाहिए।
गांव के विकास करने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? ये गांव के विकास में तो अभी तक हम लोग नवनिर्वाचित प्रधान हुए हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही। समस्या बस वही कि आपके पास अगर धन पर्याप्त है, राज्य सरकार द्वारा आपके पास मद है, धन की प्राप्ति हो रही है समय समय, तो आप विकास करते रहिए। छोटी मोटी समस्याएं आती हैं काम करने के लिए जनता द्वारा, तो हल कर लिया जाता है बातों विचारों से। तो क्या इसमें कुछ निधियों का भी कुछ आप करना चाहते हैं इसे अपने गांव को डेवलप करने के लिए? नहीं, अब हम तो चाहते हैं कि सरकार जैसी संख्या उस हिसाब से भागीदारी करे, जितनी संख्या उस हिसाब से निधि भेजे तो काम करने में और अच्छा लगता है। और रियलिटी कहा जाए तो विकास के मामले में पैसा कम पड़ जाता है इतने बड़े गाँव में। योजनाएं हैं प्रधानों के प्रति, नवनिर्वाचित प्रधानों के प्रति, और प्लस जो जितने पूर्व में हैं सब कुछ है। हम लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से और पुस्तिका के माध्यम से और ब्लॉक पे सब कर करके जितने भी अधिकार हम लोग अपना प्रयोग कर सकते हैं, ग्राम पंचायत विभाग में ग्राम पंचायत द्वारा जो भी अधिकार हम लोगों को दिए गए वो सब हम लोगों को पता है, कैसे कार्य करना है, क्या करना है, उसको हम लोग कर रहे हैं। और रही बात आप पूछे कि हाँ ग्राम पंचायत में किन किन मुद्दों का सामना या विकास के लिए आपने क्या किया, क्या हो रहा है, तो देखिए ऐसा है ना, देखिए विकास के लिए हमारे ही मन में विकास धारा की बात नहीं है, गांव समाज में भी लोगों के बीच में होना चाहिए कि नहीं हमारे गांव का विकास हम लोगों को प्रधान के साथ मिल करके करना है, जिसमें हमारे गांव सभा के लोग काफ़ी हमारा मदद कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पूर्व प्रधान थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम हमारे लिए छोड़ के रखे हैं जिसको कि मैं अभी पूर्व में प्रधान प्रत्याशी के समय भी कराया। अब आपको बताते हैं कि मुख्य रूप से ग्राम पंचायत की क्या होती हैं जिम्मेदारियां। 1. गांव के रोड को पक्का करना और उनका रखरखाव करने की जिम्मेदारी। ग्राम पंचायत में जितनी भी कच्ची पक्की सड़कों का निर्माण होता है सभी ग्राम प्रधान को ही देखने होते हैं। साथ ही पानी निकासी के ड्रेनेज की भी व्यवस्था भी करनी होती है। 2. गांव में पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी। इसमें ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है कि ग्रामीणों के पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होती है। 3. पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, जैसे दूध बिक्री केंद्र और डेयरी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास पशुपालन कमाई का एक जरिया होता है, लेकिन पशुपालकों को दूध बिक्री की समस्या होती है, इसलिए पंचायत स्तर पर दूध बिक्री केंद्र व डेयरी की व्यवस्था होनी चाहिए। पशुपालन के लिए जानकारी, उनका टीका और उनका उपचार कराना भी पंचायती राज के अंतर्गत रखा गया है ताकि पशुपालन ज्यादा फायदेमंद हो। 4. गांव में सिंचाई के साधन की व्यवस्था करना, किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए सरकारी ट्यूबवेल की व्यवस्था, नहर से निकली नालियों की साफ सफाई का काम भी ग्राम पंचायत को देखना होता है। 5. गाँव में स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी, ग्रामीण क्षेत्र में नालियों की साफ सफाई, गांव में दवाइयों का छिड़काव, साथ ही ANM आशा बहु टीका लगा रही हैं कि नहीं ये भी देखना होता है। 6. गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स का इंतजाम करना, ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद आदि स्थानों पर लाइट की व्यवस्था करनी होती है ताकि ऐसे स्थानों पर पर्याप्त उजाला रहे। 7. गांव में दाह संस्कार और कब्रिस्तान के रखरखाव करने की जिम्मेदारी। पंचायत में अलग अलग धर्म और समुदाय के लोगों के लिए दाह संस्कार स्थल और कब्रिस्तान की देखरेख भी ग्राम पंचायत को करनी होती है। कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण भी ग्राम प्रधान को कराना होता है। 8. कृषि कार्यक्रमों को करने की जिम्मेदारी। गाँव में खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कृषि गोष्ठी करानी होती है ताकि किसानों को नई जानकारियां मिलती रहें। 9. गांव में कृषि को बढ़ावा देने वाले प्रयोगों को प्रोत्साहित करना। अगर कोई किसान कृषि क्षेत्र में नया प्रयोग करता है तो उसे प्रोत्साहित करना होता है जिससे दूसरे किसान भी उनसे जानकारी ले सकें। 10. गांव में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी। गांव में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए समय समय पर जागरूकता रैली निकालने, घर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाना ताकि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। 11. खेल का मैदान व खेल को बढ़ावा देना, बच्चों के लिए खेल के मैदान का इंतजाम करना और खेल कूद से संबंधित सामान की व्यवस्था करना। गांव में कई प्रकार की प्रतियोगिता कराकर बच्चों में खेल और पढ़ाई की भावना को प्रोत्साहित करना भी ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। 12. गांव में स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी। स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना, गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाना व उनका रखरखाव करना। जिनके घर में शौचालय का निर्माण हो गया है उन्हें शौचालय प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना और लोगों को स्वच्छता अभियान का महत्व समझाना। 13. गांव की सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर पेड़ लगाना।
गांव को हरा भरा बनाने के लिए गांव की सड़कों और सार्वजनिक स्थान पर पेड़ लगाना और दूसरों को प्रोत्साहित करना, साथ ही उसका रखरखाव करना। 14 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी। बेटियों को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आगे बढ़ाना, जिससे लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। 15 गांव में हरियाली और पेड़ पौधे लगाने की जिम्मेदारी। ग्राम प्रधान का ही काम होता है कि गांव में हरियाली के लिए पेड़ पौधे लगाएं। 16 जन्म मृत्यु विवाह आदि का रिकॉर्ड रखना। ग्राम पंचायत में जन्म मृत्यु विवाह आदि का रिकॉर्ड रखना, जिससे जनगणना जैसे कामों में आसानी आ जाए। इसके बारे में प्रशासन को समय समय पर सूचित करना होता है। 17 गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षा के अधिकार के तहत 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों की शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था करना ग्राम प्रधान का ही काम होता है। गांव में भाईचारे का माहौल बनाने की जिम्मेदारी। गांव में किसी धर्म या समुदाय में लड़ाई झगड़े ना हो, ऐसा माहौल बनाना, झगड़ों को सुलझाना और गांव में दोस्ताना माहौल पैदा करना। 19 आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना। ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों, किशोरियों व गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की होती है। वो काम कर रही हैं कि नहीं, सभी को पोषाहार मिल रहा है कि नहीं, ये सब देखने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है। 20 मछली पालन को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी। मनरेगा योजना के तहत मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए तालाबों की खुदाई ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल किया गया है। अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में नदियां हैं तो उनका संरक्षण और मछली पालन भी ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल है। 21 मनोरंजन सोशल वेलफेयर स्कीम के प्रति लोगों को जागरूक करना। मनोरंजन सोशल वेलफेयर स्कीम बचत भावना, इंश्योरेंस, कृषि ऋण, मुआवजा, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट पब्लिक, गवर्नमेंट स्कीम, स्वच्छता अभियान, कन्या बीमा योजना आदि के बारे में जानकारी रखना, उनके जरूरी फॉर्म रखना व इन सभी कार्यों के लिए जितना जरूरी हो मदद करना। 22 सरकार के डिजिटल और डिजिटल इंडिया मिशन में सहयोग करना। सरकार के डिजिटल और डिजिटल इंडिया मिशन में सहयोग करें, लोगों को जागरूक करें व सबका साथ सबका विकास करते हुए गांव और देश को आगे ले जाने में मदद करना है। तो देखा आपने, सरकार हर साल लाखों करोड़ों रुपए एक ग्राम पंचायत को देती है। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव समेत कई अधिकारी मिलकर उस फंड को विकास कार्यों में खर्च करते हैं। अगर आपको जानकारी होगी तो आप न सिर्फ प्रधान से बैठक में पूछ पाएंगे, बल्कि जिला पंचायत प्रतिनिधियों और इससे जुड़े अधिकारियों से पूछ सकते हैं। मेरा गांव मेरा अधिकार कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि कैसे गांव का विकास होगा। गांव के विकास से ही समाज का विकास होगा, समाज के विकास से ही देश का विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपा।